नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं गीतिका पंत। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। आज हम आपको सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के प्रिय व्रत अजा एकादशी के बारे में बताएंगे। इस एकादशी के व्रत की महिमा ही निराली है। इस दिन व्रत और उपवास ही नहीं, दान और स्नान से भी पूरी होती हैं आपकी मनोकामनाएं। तो आइए देखते हैं आखिर कौन से शुभ फल देने वाली है ये अजा एकादशी। भाद्रपद महीने की शुभकारी एकादशी। श्री हरि विष्णु की अति प्रिय अजा एकादशी। नारायण से कृपा पाने का बेहद शुभ और अद्भुत दिन है एकादशी। एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार के लाभ मिलते हैं। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का सबसे आसान और अचूक मंत्र है, क्योंकि लक्ष्मीपति विष्णु को बहुत प्रिय है एकादशी व्रत। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, जो जन्माष्टमी के 2 दिन बाद पड़ता है, उस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। भगवान कृष्ण से जब कुंती माता पूछती हैं कि हे केशव, हमें कोई व्रत ऐसा उपाय बतावें जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ जी, आप एकादशी का व्रत किया करें, इससे आपको धन, ऐश्वर्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं भाद्रपद महीने की ये पवित्र एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। हर माह का एकादशी व्रत उपवास, मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए विशेष समझा जाता है। इस तिथि को स्नान, दान और ध्यान से हर समस्या पर विजय पाई जा सकती है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस तिथि को उपवास और स्नान से शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। विशेष दान से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वो में पीतले वस्तु का दान करें या पीला वस्त्र धारण करें और पीला मीठा केला इत्यादि का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमें पुत्र और ऐश्वर्य का भोग कराते हैं और हमें अंत में मोक्ष प्राप्त कराते हैं। सृष्टि के पालन करता है श्री हरि विष्णु। और उनकी उपासना का सबसे उत्तम पर्व है एकादशी। इसलिए इस मंगलकारी दिन को व्यर्थ न जाने दीजिए। पवित्र नदियों में स्नान करके अपनी मनोकामना के हिसाब से दान दीजिए और मांग लीजिए भगवान विष्णु से मनचाहा वरदान। अजा एकादशी पर आपको दान करना कैसे है? विशेष मनोकामनाओं के लिए विशेष चीजों का दान करें, अन्यथा केवल अन्न का दान करें। जो भी चीज दान करें वो सात्विक होनी चाहिए। दान या तो प्रातः काल करें या अगले दिन व्रत की समाप्ति के बाद करें। दान किसी निर्धन व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण को ही करें। अजा एकादशी पर
श्री हरि की विधिवत उपासना और दान से जीवन में शुभता आती है और हर प्रकार से कल्याण होता है। तो आप भी अजा एकादशी के परम लाभकारी व्रत का लाभ उठाइए, क्योंकि इस दिन अलग अलग उपायों से आपके जिंदगी की तमाम उलझनें सुलझ सकती हैं। तो इस सुनहरे मौके को खाली न जाने दीजिए, श्री हरि का ध्यान करिए। आगे हम आपको अलग अलग मनोकामनाओं के लिए दान के बारे में बताएंगे। अजा एकादशी पर संतान की समस्या को दूर करने का उपाय भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भाद्रपद के महीने में ही श्री हरि की उपासना का विधान है और इसी समय आती है अजा एकादशी। हर एकादशी की अपनी अलग महिमा है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत, पूजन और स्नान दान से सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। तो अगर आपको है संतान से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई विशेष मनोकामना है, तो क्या कर सकते हैं? इस पुण्यदायी तिथि पर देखिए खास उपाय। फिर सागर में विश्राम करते श्री हरि की छवि देखने मात्र से ही मन शांत और पवित्र होने लगता है। कहते हैं मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि का ध्यान करने से जीवन का हर अधूरापन दूर किया जा सकता है। ज्योतिषी कहते हैं कि एकादशी पर दान और स्नान से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। किसी को कुछ दान देने से जो पुण्य फल मिलता है, उसको धन से तौला नहीं जा सकता। जब आप एक हाथ से किसी को कुछ देते हैं, तो आपके दूसरे हाथ में भगवान आपको कुछ लौटाते भी हैं। और भगवान की दी हुई वो चीज आपके दान से कहीं बड़ी और अनमोल होती है। इसलिए आज हम आपको अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग प्रकार के दान के बारे में बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि अजा एकादशी पर एक दान से हो सकता है आपका कल्याण। स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए अन्न का दान करें। आर्थिक समस्याओं के लिए वस्त्र, जूते या छाते का दान करें। शीघ्र विवाह के लिए केसर, केला या हल्दी का दान करें। वाद विवाद या मुकदमे से मुक्ति के लिए मीठी चीजों का, विशेषकर गुड़ का दान करें। संतान प्राप्ति के लिए पीपल का वृक्ष लगवाएं। एकादशी के दिन जातक को चाहिए कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, संध्या पूजन करें और भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ युक्त तस्वीर की पूजा करें, जिसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, यज्ञोपवीत वस्त्र, पीले वस्त्र का संचार करना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार से माता लक्ष्मी आपकी सेवा कर रही हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी का अभाव मेरे जीवन में कभी न हो और जब मैं अंत गति में प्राप्त हूँ तो मुझे वैकुंठ लोक प्राप्त हो। इस भाव से प्रार्थना करके हमें एकादशी का व्रत रहना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातः काल उठ करके संध्या पूजन करने के पश्चात एकादशी जितना हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं उसका 4 गुना अन्न, चावल जिसमें विशेषता पाई गई है, और पीले चने के दाल, पीत वस्त्र, हल्दी या गुड़, इसका दान करना चाहिए ब्राह्मण को यथाशक्ति और उसमें दक्षिणा देना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमें सभी मनोकामना का पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। विशेषकर अगर आप संतान से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं, तो अजा एकादशी पर करें ये उपाय। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें,
फिर श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करके उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें। श्री हरि के किसी भी मंत्र का जाप करें और समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें। अजा एकादशी के दिन ऐसा करने से संतान से जुड़ी हर समस्या दूर होगी। सहस्र शीर्षा, भगवान विष्णु के हजारों सिर हैं, हजारों पांव हैं, हजारों मुख हैं और हजारों हाथ है। ऐसे भगवान विष्णु को मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हमें कोई संतान नहीं है, मैं एकादशी का व्रत आपका कर रहा हूँ और मुझे संतान प्राप्ति के लिए जो भी हो सके संभव दान करना चाहिए। जिसमें पीले वस्तु का दान का महत्व बताया गया है, जिसमें हल्दी है, गुड़ है, पीले वस्त्र है, चना का दाल है, इनका दान करें और भगवान विष्णु का हम पूजा करें यथाविधि। और गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल, यज्ञोपवीत आदि का दान करने से हमारे सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और हमें संतान की प्राप्ति होती है। बड़ा ही शुभ और पुण्य फलदायी है अजा एकादशी का ये व्रत। आप भी अपने जीवन के संपूर्ण कल्याण के लिए ये व्रत रख सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। अगर साथ में इस पवित्र एकादशी पर कुछ विशेष मंत्रों का जाप करेंगे तो अजा एकादशी व्रत का शुभ फल कई गुना बढ़ जाएगा। कौन से हैं वो मंत्र, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। अजा एकादशी के दिन कुछ महा उपाय किए जाते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण होता है। अजा एकादशी के दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करने का विधान भी है। तो चलिए जानते हैं किन मंत्रों से होगा आपका कल्याण। भगवान विष्णु का सबसे मंगलकारी मंत्र। सारे दुख हरले का श्री हरि का चमत्कारी मंत्र। ओम इदं विष्णुर्विचकरमे त्रिधा निधते पदम् समूढमत्यपागुसुरे स्वाहा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 12 अक्षर मंत्र का जप करें और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्तु का दान करें या पीला वस्त्र धारण करें और पीला मीठा केला इत्यादि का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ऐश्वर्य का भोग कराते हैं और हमें अंत में मोक्ष प्राप्त कराते हैं। अजा एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, तन, मन और विचारों की शुद्धता भी आती है। और अगर साथ में कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर लें तो मंगल ही मंगल होगा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि में व्रत करें और भगवान विष्णु के निम्न मंत्रों का ओम सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगो सर्वतः स्मृतवाच्यतिशदशांगुलम् पुरुषे वेदगो सर्वं जद्भूतं जच भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्य नातिरोहति। इस मंत्र का अर्थ है उपेन्द्राय नमः। ओम नमो नारायणाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। साधारण जातक जो हैं
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरी मंत्र भगवान विष्णु का है। इसका कम से कम 11,000 जप करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अजय एकादशी के दिन इन विशेष मंत्रों का जाप करें। आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा पा सकते हैं। गहन ध्यान और मंत्रों के जाप के लिए मध्य रात्रि का समय सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन अजय एकादशी के दिन श्री हरि के मंत्रों का जाप आप कभी भी कर सकते हैं। आप भी अपने जीवन के संपूर्ण कल्याण के लिए यह व्रत रख सकते हैं और फिर आप और आपके पूरे परिवार पर बरसेगी श्री हरि की कृपा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।